देखिए, जो हमने एनालाइज़ किया है बैठ करके, चूँकि मैं ये बात सही है कि सबसे पहले मैं कैंडिडेट घोषित हो गया था। लेकिन चूँकि उसके बाद फ़ौरन आप जानते हैं हम लोगों की फ़ास्टिंग जिसे रमज़ान रोज़े कहते हैं, वो शुरू हो गए और उस हालत में इस कड़ी धूप में दौड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता था बिना पानी पिए भूखे रहे। तो और इबादत का महीना होता है हम लोगों के लिए, तो महीना मेरा उसमें चला गया। इसी बीच में अनफॉर्चुनेट घटना एक हुई, मैं ज़्यादा लोगों को बताता नहीं था। ईद से 1 दिन पहले मेरी मदर गिर गईं और मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया उनको। हालाँकि वो 6 साल से बीमार चल रहीं, 6 साल से वो 2-3 बार वेंटिलेटर पे भी गईं आईं, लेकिन ऊपर वाले ने हयात दिया है, हमारा साथ है उनका। तो वो उस घटना की वजह से भी मेरे 1 आध हफ़्ते उसमें चले गए, ऑपरेशन कराया, फिर मैं अपोलो ले गया, अभी वो दिल्ली में है। लिहाज़ा जो समय मिला, वो बहुत कम मिल पाया। और ये भी आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है कि बहरहाल 2 बड़ी पार्टियां और ताकतवर पार्टियां लड़ रही थीं, जिनके पास पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको संगठन कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं, जितने उनके पास थे शायद हमारे पास नहीं थे, अगर ईमानदारी से मैं उसको वो करूं तो। चूँकि जितने वर्कर और जितनी बड़ी फ़ौज घूम रही थी यहाँ पे, एक तो सत्तारूढ़ ही थी और दूसरे समाजवादी पार्टी के लोग सारे आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया, प्रदेश क्या पूरे देश में जहाँ-जहाँ थे सब आके बैठे हुए थे। तो मैं ये महसूस करता था कि मैं जो कनेक्ट था मेरा 1 टू 1 पब्लिक से, मैं चूँकि मेहनती आदमी हूँ, मैं डेली 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलता था, जिस दिन कम भी चलता था उस दिन 10 किलोमीटर चलता था। मैंने बहुत प्रयास किया, जितनी मेरे अंदर क्षमता थी शरीर में, मैं बिना धूप गर्मी की परवाह किए हुए पैदल चलता था। थक जाते थे लोग, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बड़ा हिस्सा रह गया जहाँ मैं नहीं पहुँच पाया, जिसका मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर मैं पहुँचा होता वहाँ पे, जैसे हमारे अति पिछड़े भाई हैं, पिछड़े भाई हैं, बहुत सी अपर कास्ट में भी बहुत सी जगह पे ना पहुँचने का भी मुझे नुकसान हुआ। और तीसरा ये भी नुकसान हुआ कि चूँकि मौसम ऐसा विपरीत था इस वक्त, सीज़न जो हम देख रहे हैं गर्मी का, तो उस वजह से लोगों में उत्साह बहुत कम था, पोलिंग का बहुत कम पोलिंग हुई, जिसका हमें उसका भी लॉस हुआ। तो ये कमियां जो हमने एनालाइज़ किया, अभी बूथ वाइज़ हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे। खुशी इस बात की है कि जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, आज़मगढ़ के लोगों ने बहुत सम्मान दिया। मैं जितना नहीं सोचता था, मैं सच बताऊं तो मैं भावुक हो जाता हूं सोच करके कि मुझे सर आँखों पे उठा के रखा लोगों ने। मैं कभी सोचता भी नहीं था कि इतना मुझे लोग प्यार करेंगे। लेकिन ठीक है, हार हो गई, कोई बात नहीं। मैं अपने को हार के भी इसलिए बहुत डिमोरलाइज़ या मेरा मनोबल नहीं टूटा है कि इन परिस्थितियों में जितना लोगों ने सम्मान दिया और वोट दिया, भरोसा जताया, वो भी कम नहीं है। क्योंकि हकीकत आप लोग जानते हैं, एक पार्टी को तो बहुत घमंड था कि मेरा गढ़ है, मेरा गढ़ है, सब घमंड निकल गया। यही जनता इज्जत भी देती है, यही जनता ज़मीन पे भी भेजती है। अब हमको कहते हैं, देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि ये देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा दल जो भारत मतलब इस देश की राजनीति में नेशनल पार्टी कही जाती है, उसके कैंडिडेट को आप बी टीम कहते हैं। ये इनके आचरण को आप देखिए। और वो उस कैंडिडेट को कहते हैं जो लगभग 2,70,000 वोट पाता है आपके खिलाफ, उसको आप कहते हैं बी टीम। आप कहते हैं आपका है क्या आजमगढ़ में? मैं अगर यही सवाल पूछूं तो आपका क्या है यहाँ पे? इटावा मैनपुरी के लोगों का इस ज़मीन से, आजमगढ़ की धरती पे क्या है उनका? मैं तो यहीं पैदा हुआ, यहीं आज इस उम्र में आ गया हूँ, कल मरूंगा तो यहीं दफनाया जाऊंगा। आपका क्या है? आप तो चुनाव लड़ने आए, बायोडाटा करके भाषण दिया और चले गए। और आप कहते हैं कि हमारे मुस्लिम समाज को उन्होंने कहा कि कब तक हमारे मुस्लिम समाज अब आपकी कोई परीक्षा नहीं लेगा, क्योंकि परीक्षा उसकी लिया जाता है जो परीक्षा देने के लायक हो। हम कभी किसी की ये समाज पर, आपको 30 सालों से आँख बंद करके ये समाज वोट देता है, आपने सवा जिल्लत के, धोखे के कुछ नहीं दिया। कभी मैं नैतिकता ये कहती है, मोरलिटी के आधार पे कभी अकेले में बैठ के अपना चिंतन मनन करें कि आखिर ऐसी स्थिति उनके साथ क्यों हो रही है। यही नहीं, पूरे प्रदेश में आज आप देख लीजिएगा, वो दिन दूर नहीं आने वाले दिनों में, अब जब आम चुनाव होंगे तो उनको कितना बड़ा झटका लगेगा, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यही फ़र्क है हम में और उनमें। उनके जितने नेता हैं, ये सब रेड कारपेट पे बैठ के डायलॉग मारते हैं एसी में। हमारे बारे में ये मिथ्या फैलाई जाती है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं धन बल, और इसलिए उनको मालूम नहीं कि शाह आलम गुड्डू जमाली एक मजदूर और किसान का बेटा है। मैं आज भी जितनी मेहनत करता हूँ उनका कोई कार्यकर्ता नहीं कर सकता।
और यही फ़र्क है कि ये लोग उनको भ्रमित करते हैं जा के, क्यों नहीं रोक लिया? आज मुस्लिम समाज को कहते हैं ना, सारी तो आपकी जितनी भी ताकत थी, सारी तोपें जी थी, सब तो आपने लगा दिया था आजमगढ़ में, कौन बचा है? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अवकाश समझ में आ गई, जनता ने समझा दिया। क्योंकि ये वो लोग हैं जो डायलॉग मारते हैं वहाँ लखनऊ में बैठ के एसी रूम में, अरे साहब आप चिंता क्या करते हैं, सब आपका, पूरा प्रदेश आपका है। तो समझ में आ गया क्या आपका है। इनके एमएलए जो हैं, मैं कहना नहीं चाहता नाम लेके, मुस्लिम समाज के हैं, अपने बूथ पे देख लें, उनका बूथ मैंने जीता है। और मुबारकपुर में मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता, इन्होंने जो किया, इनके अंदर मोरल, हाँ कहीं हमसे भूल हुई है। हम एक दल में थे, इज्जत से थे, इन ठीक है मेरा कहीं मतभेद हुआ, मैं थोड़ी देर के लिए दूर हूँ, आप, मैं घर में बैठा था, आपने मुझे घर से बुलाया, बुला के मेरी इज्जत आबरू को अपने जूते के नीचे रौदा, उसका गिल्ट नहीं है आपको? आपको कभी आपके अंदर इंसानियत होती तो आप कहते हैं हाँ यार हमसे गलती हो गई, शरीफ आदमी था, इसके साथ गलत हो गया। और आज क्या हुआ? आज जनता ने देखा कि मुबारकपुर में एक तरफा जीत गया, पहले बूथ से लीड करना शुरू किया और आगे अभी कितना 2 ही महीना हुआ है ना। अगर मैं बसपा में उस वक्त होता, अगर इन लोगों ने मेरे साथ ये छल न किया होता तो आज मैं विधायक होता। विधायकी का गम नहीं है, मैं इससे अपने बच्चे नहीं पालता, लेकिन इज्जत आबरू के लिए इंसान जीता है। आप किसी को इस तरह से जलील करेंगे और जलील करके आप सोचेंगे कि जो चाहे आप कर लेंगे, तो ये मनमानी कुछ और लोग होंगे आपके यहाँ, वो जो मुसलमान जिन्होंने अपनी गैरत बेच दी। गुड्डू जमाली जिंदा है, अपनी गैरत को लेकर के जिंदा है, और जिस दिन ये गैरत नहीं रही उस दिन अल्लाह से अपने लिए मौत मांगूंगा। जब तक जिंदा हूँ सर उठा के जीता हूँ, किसी के रहमो करम पे MP MLA नहीं बनना चाहता, अपनी मेहनत और जनता के प्यार से बनता हूँ। मुबारकपुर ने साबित किया ना, कितना दिन हुआ, 2 ही महीने हुआ है ना, क्यों नहीं रोक लिया? बहुत बड़े तोप थे तो इनके सारे लोगों ने। और मुबारकपुर ही नहीं, पूरी मुस्लिम बेल्ट में आप देख लीजिए, एक एक बूथ, आप सब पढ़े लिखे साथी हैं, मीडिया के साथी हैं, एक एक गांव को देख लो, इनको हराया नहीं है, बुरी तरीके से हराया है। मुझे अगर 700 वोट मिले तो इनको 150 200 वोट मिले। ये हमारे वोटों को अपनी जागीर समझते हैं। ये चले आते थे वहाँ से मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग, वहाँ से फला साहब आ रहे हैं भाषण देने, फला साहब आ रहे हैं, सब निकल गई। अब आप राजनीति में ये कहते हैं, बहक गए। बहकना क्या होता है यार? कोई आदमी बच्चा है क्या? बहका कोई नहीं है, आपकी असली सूरत को लोगों ने पहचाना है। इस चुनाव में जो आपका रियल फेस था उसको लोगों ने पहचाना और उसी के अकॉर्डिंगली आपको जवाब दिया। अगर आपके अंदर मोरलिटी होती तो आप कहते खड़े होके कि हमसे लगता है कहीं भूल हो गई है, हम उसमें सुधार करेंगे। नहीं, आप हमारी परीक्षा लें, हम जागे उनके। मैं पूछता हूँ, मेरे दिमाग और मेरी बातों पे आप मत जाइएगा, आंकड़े देखिएगा। मुस्लिम समाज आपकी जागीर नहीं था, ये आपकी भरम थी। अब हमारे जैसे लोग जब खड़े हैं यहाँ पे तो आपको आप अभी क्या है, अभी तो पूरे प्रदेश में इनकी औकात समझ में आएगी। जो इन्होंने किया है, जो बोया है, उसको ये काटेंगे। अब मैं ये पूछता हूँ, अपने समाज को क्यों नहीं कहते? ज़रा अगर 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 मोरलिटी है तो उसको भी बोलो ना। जहाँ कोई समाज नहीं है, दूसरा कोई बिरादरी नहीं है, वहाँ दिनेश लाल जी निरहुआ को कैसे वोट मिला? कैसे वोट मिला उनको? भाई अगर मिला तो आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप कह सके कि हाँ यादव समाज भी भाजपा को वोट दे रहा। और खुलता था, और जब वहाँ से वोट निकलता था 2-4 बूथों पे, जब इनको हमको मिला 800, इनको मिला 150, तो पागल होने लगते थे और ऐसे शब्द बोलते थे जो मैं नहीं बोल सकता यहाँ पे। यही इनकी असलियत है। हम उनको वोट दें तो बहुत अच्छे हैं, मेरा समाज उनको एक तरफा वोट दे बहुत अच्छा है। और एक और बात पूछता हूँ, मैं कौन हूँ? मैं क्या कोई अमेरिका लंदन से आया हुआ या पाकिस्तान का आया हुआ मुसलमान हूँ? मैं कौन हूँ आखिर? मेरा वजूद क्या है? मैं इसी ज़मीन में हूँ, यही मेरे पुरख की हड्डियाँ गड़ी हैं। कल मैं मरूंगा, यहीं गाड़ा जाऊंगा। आपके अंदर इतना ही होता, बहुत बड़े हित ऐसे थे तो आप कह देते जाने दो, जमाली साहब जीत रहे हैं, उनको जीत जाने दो, आप कह सकते थे। बहन जी ने रामपुर छोड़ दिया तो आपने कहा वहाँ भी भाजपा का समर्थन हो गया। जब हमको यहाँ लड़ा दिया तो यहाँ भी समर्थन हो गया। इसलिए आप ये बातें करते हैं ड्रामे की, कि यही भ्रम पैदा करते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है कि ये वो लोग हैं जो समाज को बांटते हैं। हिंदू मुसलमान, कोई मोरलिटी नहीं है कि डेवलपमेंट किया। आज समस्या नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहा है, किसान अलग मर रहा, उसकी कोई बात नहीं करेगा हिंदू मुसलमान। वहाँ भाजपा, अब मैं और ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, सबको सबका असली चेहरा पता चल चुका है। अगर आपको आप कहते मैंने हरा दिया, आपका यहाँ है क्या कि मैंने हरा दिया? ये ज़मीन मेरी है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ,
यहीं मरूंगा। आपको अगर इतनी गैरत होती तो आप कहते जाने दो, इस आदमी के साथ हमसे ज़्यादती हो गई है, इसी को जीत लेने दो। क्या ये मोरलिटी नहीं थी? क्या ये मोरलिटी ऐसा नहीं हो सकता था? मेरा समाज आपको वोट देने के लिए पैदा हुआ है। आप अपने समाज से कह दीजिए हमें वोट दे दे। आप अपने समाज को कह दो कि जाने दो यार, इन्हीं को दे दो। हमारा समाज अगर प्रदेश में आपको वोट देता है तो नहीं, ठीक है, और जैसे ही वोट नहीं दिया वैसे ही आप मुंह में जो आएगा बोलेंगे। तो आज मैं आपको बता दूं, इनके आने वाले दिनों में ये पार्टी नेस्तो नाबूद हो जाएगी। इसलिए हो जाएगी कि इनकी क्रेडिबिलिटी ठीक नहीं है, ये धोखा देते हैं लोगों को। और मुझे तो कहने में कोई आपत्ति नहीं, इनके लीडरशिप धोखा देती है। मेरे साथ जो घटना हुई थी मैं ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। मुझे इस बात का गम नहीं है कि ऐसा हुआ, मुझे इस बात का गम हमेशा रहता है। मैं सोचता हूँ इस बात को कि अगर इतने बड़े-बड़े लोग इस तरह की बातें करेंगे तो दुनिया में इंसान किस पे विश्वास करेगा? यही तो सबक लोग कर रहे हैं कि आप बदला नहीं लिया, जीतने के लिए लड़ रहे थे। फिर कहूँगा, आज फिर कहूँगा, गुड्डू जमाली किसी को न हराने न जिताने के लिए नहीं लड़ रहा था, मैं अपने जीतने के लिए लड़ रहा था। और कल लड़ूंगा, इससे 3 गुना ताकत से लड़ूंगा, अपने जीतने के। कौन हारता है कौन जीता है उसकी परवाह नहीं है, लेकिन हाँ, इस बात की तसल्ली मुझे है कि मेरे समाज ने मेरे साथ हुई जाति का संज्ञान लिया। इनको मालूम नहीं, इनके लोग कहते नहीं है, गांव-गांव में कहते थे लोग। जब मैं जाता था मेरे लोग गुड्डू भाई के साथ ऐसा हो गया, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये जो इनके मुस्लिम चेहरे घूमते हैं ना, यहाँ 2 एमएलए और बाहर के लोग आते हैं, एक साहब बम्बई से, इनकी औकात थी तो रोक लेते ना। हमने पकड़ा था किसी को? आप मुझे बताओ भाइयों कि क्या गुड्डू जमाली ने, मैं तो एक शरीफ इंसान हूँ, मेरे पास तो कोई बाहुबल भी नहीं है कि मैं किसी को डरा धमका लूंगा। मैंने क्या किसी को रोका था? आपके अंदर हैसियत थी तो आप तो पूरे प्रदेश के जितने भी आपके बड़े नेता थे सबको आपने भेज दिया। यहाँ से लेके गाजीपुर हो, रामपुर हो, कोई बचा क्या? आप बताइए, क्यों नहीं रोक पाए? इसलिए नहीं रोक पाए कि सच मानने की हिम्मत नहीं है। गुड्डू जमाली का जो जनाधार है यहाँ पे, इनके किसी नेता में नहीं, ये सब फर्जी हैं। अपने मोहल्ले का बूथ नहीं जीत पाते हैं, वहाँ जाके डायलॉग मारते ये लोग। अभी देखिए पिछली बार चुनाव में क्या हुआ, चुनाव सेंट्रलाइज हो गया 2 पार्टियों के बीच में, भाजपा सपा में। ठीक है, यहाँ पे समीकरण के हिसाब से सपा के पक्ष में गया, एक तरफा जीत गए लोग, तो वहाँ जाके बहुत बड़े नेता बनते हैं। हम तो इतने वोटों से, कहाँ गया वो नेतागिरी? आपका जनाधार कहाँ गया? वो लहर थी, लोगों ने वोट दिया, कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास, कोई ऑप्शन नहीं था। मैं तो कहता नहीं हूँ बात, मैं एमआईएम से लड़के 37,000, इनके एमएलए सपा छोड़ के लड़के 15,000 वोट क्रॉस कर जाए ना, 10,000, तो राजनीति छोड़ देगा ये गुड्डू जमाली। आजमगढ़ में कभी चुनाव ही नहीं लड़ेगा, इनकी औकात नहीं है, लेकिन सच बोलने की हिम्मत नहीं है। अब वो बदकिस्मती क्या है कि इंसान अपनी मेहनत से आगे नहीं बढ़ना चाहता। वो कहते हैं ना, किसी ने कहा है कि आज की दुनिया में कुछ लोग अपने दुख से परेशान नहीं, दूसरों के सुख से। मुझे जो आजमगढ़ में इज्जत मिलती है, मुझे बहुत, मेरा दिल बहुत दुखी रहता है इस बात से कि कुछ लोग उसी के हसद और जलन में मरे जाते हैं कि जमाली को क्यों। अरे जमाली बनो ना, मैंने किसी को रोका है? दुख सुख लोगों का बांटो, अपने आप दिल में जगह बन जाएगी। किसी के दुख सुख में खड़े होगे तो लोग अपने आप पूछेंगे, लेकिन आप अफलातून बन के आएंगे और चले आएंगे जब चुनाव आएगा कि हम तो आ गए हैं और हमारे रहते हुए कोई, तो आपको जनता ने औकात बता दिया। खुलता था और जब वहाँ से वोट निकलता था 2-4 बूथों पे, जब इनको, हमको मिला 800, इनको मिला 150, तो पागल होने लगते थे और ऐसे शब्द बोलते थे जो मैं नहीं बोल सकता यहाँ पे। यही इनकी असलियत है। हम उनको वोट दें तो बहुत अच्छे हैं, मेरा समाज उनको एक तरफा वोट दे बहुत अच्छा है। और एक और बात पूछता हूँ, मैं कौन हूँ? मैं क्या कोई अमेरिका लंदन से आया हुआ या पाकिस्तान का आया हुआ मुसलमान हूँ? मैं कौन हूँ आखिर? मेरा वजूद क्या है? मैं इसी ज़मीन में हूँ, यही मेरे पुरख की हड्डियाँ गड़ी हैं। कल मैं मरूंगा, यहीं गाड़ा जाऊंगा। आपके अंदर इतना ही होता, बहुत बड़े हित ऐसे थे तो आप कह देते जाने दो, जमाली साहब जीत रहे हैं, उनको जीत जाने दो, आप कह सकते थे। बहन जी ने रामपुर छोड़ दिया तो आपने कहा वहाँ भी भाजपा का समर्थन हो गया। जब हमको यहाँ लड़ा दिया तो यहाँ भी समर्थन हो गया। इसलिए आप ये बातें करते हैं ड्रामे की, कि यही भ्रम पैदा करते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है कि ये वो लोग हैं जो समाज को बांटते हैं। हिंदू मुसलमान, कोई मोरलिटी नहीं है कि डेवलपमेंट किया। आज समस्या नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहा है, किसान अलग मर रहा, उसकी कोई बात नहीं करेगा हिंदू मुसलमान, वहाँ भाजपा। अब मैं और ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, सबको सबका असली चेहरा पता चल चुका है। अगर आपको आप कहते मैंने हरा दिया,
आपका यहाँ है क्या कि मैंने हरा दिया? ये ज़मीन मेरी है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहीं मरूँगा। आपको अगर इतनी गैरत होती तो आप कहते जाने दो, इस आदमी के साथ हमसे ज़्यादती हो गई है, इसी को जीत लेने दो। क्या ये मोरलिटी नहीं थी? क्या ये मोरलिटी ऐसा नहीं हो सकता था? मेरा समाज आपको वोट देने के लिए पैदा हुआ है। आप अपने समाज से कह दीजिए हमें वोट दे दे। आप अपने समाज को कह दो कि जाने दो यार, इन्हीं को दे दो। हमारा समाज अगर प्रदेश में आपको वोट देता है तो नहीं, ठीक है, और जैसे ही वोट नहीं दिया वैसे ही आप मुंह में जो आएगा बोलेंगे। तो आज मैं आपको बता दूं, इनके आने वाले दिनों में ये पार्टी नेस्तो नाबूद हो जाएगी। इसलिए हो जाएगी कि इनकी क्रेडिबिलिटी ठीक नहीं है, ये धोखा देते हैं लोगों को। और मुझे तो कहने में कोई आपत्ति नहीं, इनके लीडरशिप धोखा देती है। मेरे साथ जो घटना हुई थी मैं ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। मुझे इस बात का गम नहीं है कि ऐसा हुआ, मुझे इस बात का गम हमेशा रहता है। मैं सोचता हूँ इस बात को कि अगर इतने बड़े-बड़े लोग इस तरह की बातें करेंगे तो दुनिया में इंसान किस पे विश्वास करेगा? यही तो सबक लोग कर रहे हैं कि आप